morning everyone. How are you? I hope you all are safe at home. Today we are starting chapter number 2 and its name is nutrition in animals. Animals में nutrition. Nutrition एक प्रोसेस का नेम है. वैसे इसका हिंदी मीनिंग होता है पोषण, और आपको पता भी चल रहा है कि ये एक नाउन है, यानी ये किसी चीज़ का नाम होगा. तो मैंने आपको कहा ये एक प्रोसेस का नेम है न्यूट्रिशन. अब मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला कि आप मुझे बताओ, इसके वर्ड से ही हमें क्लियर हो रहा है कि न्यूट्रिशन क्या होगा. तो आप कुछ तो एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे. तो न्यूट्रिशन वर्ड से आपको क्या याद आता है? न्यूट्रिएंट्स. तो आप क्या बोलोगे मैम? शायद न्यूट्रिशन ये होगा कि एक ऐसी प्रोसेस को बोल सकते हैं हम न्यूट्रिशन जिससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिल जाए. अब मैं आपको कहूँगी आपको न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलेंगे? आप कहोगे मैम जब हम खाना खाएंगे उसका हम बॉडी में यूटिलाइजेशन करेंगे यानी यूज़ करेंगे, तभी तो हमें क्या मिलेंगे? न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे. तो उसी काम को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन बोलेंगे. ठीक है. तो क्या है न्यूट्रिशन? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड बाय एनिमल्स. एक ऐसी प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया जिसमें एनिमल्स क्या लेते हैं? खाना लेते हैं. एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी. और क्या करते हैं वो? अपनी बॉडी में इसका यूटिलाइजेशन करते हैं उस खाने का. तो उससे उनको क्या मिलेंगे? न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे फॉर मेंटेनिंग देयर लाइफ एंड द ग्रोथ, जिससे उनकी लाइफ मेंटेन रहेगी, उनकी ग्रोथ मेंटेन रहेगी. और इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे? फिर न्यूट्रिशन बोल देंगे. ठीक है. यानी कि खाना खाना, फिर उसका बॉडी में यूटिलाइजेशन करना, दैट प्रोसेस इज न्यूट्रिशन. ठीक है. तो आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. की प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं. कौन सी प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस से. तो इसलिए प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोप्स बोलते हैं, क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं. ऑटोट्रोप्स. क्या बोलेंगे प्लांट्स को? ऑटोट्रोप्स. लेकिन एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना पाते बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. दे नीड रेडीमेड फूड. उन्हें तो बना बनाया खाना चाहिए. तो क्योंकि एनिमल्स खुद का खाना खुद नहीं बना पाते, इसलिए एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? हिट्रोट्रोप्स. क्या बोलते हैं? हिट्रोट्रोप्स. ठीक है. प्लांट्स के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे ऑटोट्रोप्स. क्यों करेंगे? बिकॉज प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. एनिमल्स के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? हिट्रोट्रोप्स. बिकॉज दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे नीड रेडीमेड फूड. उन्हें क्या चाहिए? रेडीमेड फूड चाहिए. अब एनिमल्स कैसे अपना खाना ऑब्टेन करते हैं? फूड कैसे प्राप्त करते हैं? एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स. या तो वो प्लांट से ले लेंगे डायरेक्टली अपना फूड, या फिर किसी और एनिमल से ले लेंगे. है ना, ऐसे ही होता है. जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स का एग्जाम्पल देख लें. हम या तो सब्जियां या फिर फ्रूट्स वगैरह खाएंगे, दालें वगैरह खाएंगे, जो हमें किससे मिलती हैं? प्लांट से मिलती हैं. या फिर हम कुछ एनिमल्स के प्रोडक्ट खाएंगे या कुछ एनिमल्स को ही खा जाएंगे. जैसे कि एनिमल के प्रोडक्ट मतलब मिल्क वगैरह हुआ, एग वगैरह हो गई, ये सभी क्या है? एनिमल से मिलने वाली चीज़ें हैं. या फिर आपने कुछ सुना है कुछ लोगों के बारे में कि वो मीट वगैरह खाते हैं, मांस वगैरह खा रहे हैं, तो डायरेक्टली वो एनिमल को ही खा रहे हैं ना. तो एनिमल्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद तो नहीं बना पाते. दे नीड रेडीमेड फूड. उन्हें तो बना चाहिए. तो वो अपना खाना या तो प्लांट से ले लेते हैं या दूसरे एनिमल से ले लेते हैं. ठीक है. तो हमें प्लांट से कौन कौन सा फूड मिलता है? देखो, वीट, गेहूँ, राइस, पल्सेस होती हैं, दालें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये तो हमें प्लांट से मिलती हैं. अब एनिमल्स से मिलने वाला फूड कौन सा है? देखो, मिल्क, दूध हमें एनिमल से मिलता है, चाहे बफेलो का हो, काऊ का हो, तो मिलता है एनिमल से मिलता है. कर्ड क्या होती है? दही. दही किससे बनती है? दूध से ही बनती है ना. और दूध क्या है? एक एनिमल प्रोडक्ट है. चीज़, पनीर हो गया, एग, अंडे हो गए, ये सभी क्या है? एनिमल फूड है. एनिमल से मिलने वाला फूड है, हमें एनिमल प्रोडक्ट जिन्हें बोल सकते हैं. अब आगे देखो, ऑल एनिमल्स रिक्वायर फूड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ डैमेज्ड बॉडी पार्ट्स. सभी एनिमल्स को रिक्वायर मतलब ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है. क्यों फूड खाते हैं? ताकि हमें क्या मिले? एनर्जी मिले, हमारी बॉडी क्या कर सके? ग्रोथ कर सके. और हमारी बॉडी में अगर कोई पार्ट डैमेज हो चुका है
डैमेज का मतलब आप सपोज करो कि हमारी बॉडी में कहीं चोट लग गई, तो वहाँ से हमारी बॉडी पार्ट क्या हो गया, डैमेज हो गया। तो उसकी रिपेयरिंग होने के लिए, उसको हील होने के लिए, उसको रिकवर करने के लिए भी हमें क्या चाहिए, फूड चाहिए, क्योंकि फूड से हमें वो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, ऐसे मटेरियल मिलेंगे जो हमारे उस डैमेज्ड बॉडी पार्ट को क्या कर देंगे, वो रिपेयर कर देंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन के बारे में अभी बताया था कि खाना खाना, फिर उसका बॉडी में यूटिलाइजेशन करना, जिससे आपको क्या मिल जाए, न्यूट्रिएंट्स मिल जाए, दैट प्रोसेस इज न्यूट्रिशन। तो देखो, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, फूड खाना मतलब द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड बाय एन एनिमल, जब भी कोई एनिमल खाना खाता है एंड इट्स यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन का मतलब इसका यूज़ करता है इन द बॉडी, इज कॉल्ड एनिमल न्यूट्रिशन। ठीक है, अब देखो जो न्यूट्रिशन है एनिमल्स में, जो न्यूट्रिशन होता है दैट टेक प्लेस इन 5 स्टेप, 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। इंजेशन, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या होता है, फूड को अंदर लेना, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, फूड को बॉडी के अंदर लेना क्या होता है, इंजेशन। अब आपको खाना खाना है, मुंह में तो डालना पड़ेगा ना, यानी बॉडी के अंदर तो उसे एंटर करवाना पड़ेगा, दैट प्रोसेस इज इंजेशन। तो क्या होता है इंजेशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, बॉडी के अंदर फूड को ले जाना, इंजेशन। अब इंजेशन के बाद क्या होगा उस फूड का, डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब क्या होता है, पाचन होना। अब उसका पाचन होगा। अब पाचन वर्ड को कैसे एक्सप्लेन करोगे, देखो जो हम फूड खाते हैं ना, दालें खाई, सब्जियां खाई, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैं। इनमें कुछ इनसोल्यूबल सब्सटेंस होते हैं, लार्ज सब्सटेंस होते हैं, बहुत बड़े। इनसोल्यूबल मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो पानी में घुलते ही नहीं है। तो ऐसी चीज़ों को तो हमें छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा, उन्हें वाटर सोल्यूबल बनाना पड़ेगा ना, कि ताकि वो पानी में घुल पाए और वो हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर पाए, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। तो पहले क्या होता है, हम बॉडी के अंदर फूड को एंटर करवाते हैं, दैट इज़ इंजेशन। फिर उस फूड का क्या होता है, डाइजेशन, मतलब उस फूड में बहुत बड़े बड़े और इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस हैं। फूड कंटेन्स लार्ज एंड इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस दैट मस्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल एंड वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस। देखो अगर कोई चीज़ बड़ी है, इनसोल्यूबल है, यानी पानी में घुलती नहीं, तो क्या वो आपके अंदर पच जाएगी, नहीं पचेगी ना। तो पहले तो आपको उस बड़ी चीज़ को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना पड़ेगा, फिर आप क्या करोगे, उस इनसोल्यूबल चीज़ को सोल्यूबल बनाओगे, ताकि वो आपकी बॉडी में अच्छे से मिक्स तो हो जाए, सोल्यूबल तो हो जाए। तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। ठीक है, फर्स्ट तो क्या किया आपने, अपनी बॉडी में फूड को एंटर करवाया, इंजेशन करवाया, फिर उसका डाइजेशन किया, मतलब उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा और उसे वाटर सोल्यूबल बनाया आपने, सिंपल बना दिया, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स से सिंपल बना दिया। फिर उसका एब्जॉर्प्शन करवाया। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, जो भी उस फूड में न्यूट्रिएंट्स वगैरह थे, अब उसको हर बॉडी पार्ट तक पहुंचाना भी तो है ना। अब वो हर बॉडी पार्ट तक पहुंचेगा कैसे, विद द हेल्प ऑफ ब्लड। तो जब वो न्यूट्रिएंट्स ब्लड में एंटर करते हैं ना, उसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, फर्स्ट तो क्या हुआ, इंजेशन, हमने फूड को अंदर लिया। सेकंड क्या हुआ, डाइजेशन, फूड के अंदर जो भी बड़े बड़े पार्टिकल्स थे, इनसोल्यूबल सब्सटेंस थे, उनको तो हमने सबसे पहले छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा, उन्हें वाटर सोल्यूबल बनाया, फिर हुआ डाइजेशन। उस प्रोसेस को क्या बोला हमने, डाइजेशन। फिर क्या हुआ, अब जो डाइजेस्टेड फूड है, जो खाना पच चुका है, अब उससे न्यूट्रिएंट्स तो हमें लेने हैं और ब्लड में एंटर करवाने हैं, तो उस काम को बोलेंगे हम एब्जॉर्प्शन। अब क्या होना है उस फूड का, एब्जॉर्प्शन, यानी उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स है ना, अब ब्लड में जाएंगे और ब्लड से अब कहाँ पहुँचेंगे, हर पार्ट तक। तो बस इतना समझो, जो डाइजेस्टेड फूड है अब वो कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा। ठीक है, तो उसको ब्लड में जाने को बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन। अब ब्लड क्या करेगा, उसे हर बॉडी पार्ट तक पहुंचा देगा, उस काम को बोलते हैं हम एसिमिलेशन। अब इजेशन क्या होता है, देखो फूड पच गया, अब जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसे बाहर भी तो निकालना है ना, उसे हम बोलते हैं इजेशन। इंजेशन मतलब अंदर लेना, इजेशन मतलब बाहर निकाल देना।
तो न्यूट्रिशन है जो एनिमल्स में, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स टेक प्लेस इन 5 स्टेप्स, 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है एनिमल्स में न्यूट्रिशन। फर्स्ट क्या होता है? इंजेशन। पहले तो फूड को अंदर लिया जाता है, फिर होता है उसका डाइजेशन। डाइजेशन मतलब पाचन होता है, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है, वाटर सोल्यूबल बनाया जाता है। ठीक है, बना दिया, अब खाना पच गया, डाइजेस्टेड फूड हो गया। अब डाइजेस्टेड फूड से हमें न्यूट्रिएंट्स लेने भी तो हैं, उसको कहाँ भेजना है? हमें ब्लड में, ताकि ब्लड उसे अलग अलग पार्ट्स में ले जाए। तो ब्लड में भेजने को, वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें ब्लड में भेजने को बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन। अब फूड का क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। अब ब्लड उसे हर पार्ट में ले जाएगा, उसे हम बोलते हैं एसिमिलेशन। अब जो वेस्ट कुछ बचा हमारी बॉडी में, चाहे अनडाइजेस्टेड फूड है, दैट इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, अब उसे बॉडी से रिमूव करना है, उसे हम क्या बोलते हैं? इजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो देखो आगे, एनिमल्स टेक इन फूड बाय डिफरेंट मेथड्स। एनिमल्स जो हैं दे टेक इन फूड बाय डिफरेंट मेथड्स। एनिमल्स अलग अलग मेथड से फूड को अपने अंदर लेते हैं। तो देखो, हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा। न्यूट्रिशन में फर्स्ट स्टेप क्या होता है? इंजेशन, मतलब खाने को अपने अंदर लेना। तो इसने कहा कि जो वो फूड को अंदर लेने की प्रोसेस होती है ना, वो भी एनिमल्स में अलग अलग तरह की होती है। कोई किसी फूड को किस तरह से टेक इन करता है, कोई किस तरह से करता है, मतलब अलग अलग तरीके हैं हर एनिमल के। तो देखो, द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इज इंजेशन। जो न्यूट्रिशन में फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है? इंजेशन, विच मीन्स, उसका मीनिंग क्या होता है? टेकिंग फूड इनटू द बॉडी। फर्स्ट स्टेप जो न्यूट्रिशन में रहेगा कि फूड को आपने अंदर लेना है, टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, मतलब फूड को आपने खाना है, अंदर लेना है। डिफरेंट एनिमल्स यूज डिफरेंट मोड्स। अलग अलग एनिमल्स अलग अलग तरीक़ों का यूज़ करते हैं फॉर टेकिंग फूड इनटू दियर बॉडी। खाना खाने के लिए डिफरेंट एनिमल्स अलग अलग तरीक़ों का यूज़ करते हैं। जैसे कि फ्रॉग का अगर हम एग्जांपल लें, मेंढक। फ्रॉग इज़ एन एनिमल विच ईट्स फ्लाइंग इंसेक्ट्स एज फूड। फ्रॉग एक ऐसा एनिमल है जो उड़ते हुए कीड़े मकोड़ों के, इंसेक्ट क्या हो गए? जो उड़ते हुए कीट पतंगे हो गए, उनको क्या करता है? वो खा जाता है। आपने देखा है कभी कैसे खाता है? वो अपनी जीभ को बाहर निकालता है। उसकी जो जीभ होती है ना, काफ़ी ज़्यादा फोक्ड होती है, लॉन्ग होती है, क्लेफ्ट होती है। तो वो किसका यूज़ करता है? द फ्रॉग यूजेज इट्स लॉन्ग एंड क्लेफ्ट टंग। अपनी लंबी और क्लेफ्ट जीभ का यूज़ करता है टू कैच इट्स प्रे लाइक इंसेक्ट्स। प्रे मतलब शिकार को कैच करने के लिए, पकड़ने के लिए, जैसे कि इंसेक्ट्स। क्या हम ऐसे खाते हैं? फ्रॉग की तरह नहीं खाते ना। तो हर एनिमल में फूड को खाने का तरीका अलग अलग होता है। फ्रॉग में तो इस तरह से होता है। अब जो छिपकली होती है, लिजार्ड होती है, चाहे कैमेलियन हो गया, गिरगिट जिसे हम बोलते हैं, वो कैसे खाता है? वो भी अपनी इसी तरह से लंबी जीभ का यूज़ करता है। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई क्या होती है? तितली। तितली किसको बिलोंग करती है? एक तरह का इंसेक्ट है तितली। वो कैसे खाती है खाना? तो ये देखो, ये बटरफ्लाई है। इसमें क्या होती है? एक लॉन्ग ट्यूब होती है जिसे हम फीडिंग ट्यूब बोलते हैं। इस ट्यूब की हेल्प से ये जो फ्लावर में नेक्टर है ना, जो जूस वगैरह है, इसे सक कर लेती है। जैसे हम कोका कोला से वो स्ट्रॉ नहीं होती, स्ट्रॉ की हेल्प से कोका कोला पीते हैं या पेप्सी पीते हैं, वैसे ही लॉन्ग ट्यूब की हेल्प से इस नेक्टर को क्या करती है? ये सक करती है। जो मॉस्किटो वगैरह हो गया, हमारा खून चूसते हैं ना, वो भी, उनमें भी ऐसे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसकी हेल्प से वो ब्लड को हमारी बॉडी से क्या कर लेते हैं? सक कर लेते हैं। तो हर एनिमल में जो खाना खाने का तरीका है, यानी इंजेशन, खाना खाने को क्या बोलेंगे हम? इंजेशन। तो इंजेशन का जो तरीका है वो अलग अलग होता है। स्नेक कैसे खाता है? स्नेक जैसे कि पाइथन। स्वेलो द एनिमल, स्वेलो का मतलब होता है निगलना। स्नेक को जिस भी एनिमल को खाना है ना, वो उसे डायरेक्टली निगल जाएगा, होल, पूरा का पूरा। विच दे प्रे अपॉन, जिसका भी उन्होंने शिकार करना है ना, कोई भी स्नेक हो, जैसे कि अजगर वगैरह हो गए, वो पूरे के पूरे एनिमल को ही निगल जाते हैं। ईगल इज़ अ लार्ज बर्ड। ईगल एक ऐसा बड़ा पक्षी है विच फीड्स ऑन द फ्लैश ऑफ इट्स प्रे बाय टीयरिंग इट्स फ्लैश विद पावरफुल हुक्ड बीक। बीक मतलब चोंच।
तो ईगल एक ऐसा बड़ा पक्षी होता है जो अपने शिकार का पहले तो फ्लैश यानी कि मांस टीयर करता है, फाड़ता है, फिर उसको खाता है। किसकी हेल्प से वो ये चीर फाड़ करता है? अपनी चोंच यानी बीक से। और एक होता है अमीबा। अमीबा एक एक्वेटिक एनिमल है। एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाला एक जलीय जीव है अमीबा। अमीबा फूड को कैसे लेता है? विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। इसमें फॉल्स फीट्स होते हैं। देखो कुछ अमीबा की स्ट्रक्चर है ना इस तरह से होती है, और ये स्ट्रक्चर है ना चेंज होती रहती है। ये जो आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई दे रही है ना ये वाली, ये होती है स्यूडोपोडिया। इनकी हेल्प से ये खाना अपने अंदर लेता है। जैसे किसी भी खाने को खाना है ना, जैसे यहाँ पर इसका खाना है तो इसकी शेप थोड़ी चेंज हो जाती है। ये है ना प्रोजेक्शन, ये चेंज होती रहती है। जैसे कुछ जेली टाइप का सा है और ये शेप इसकी चेंज होती रहेगी। जब भी इसके पास खाना आएगा ना, अब सपोज करो पहले इसकी ऐसे थी, फिर ये जैसे यहाँ पर है ये, फिर इसकी है ना इस तरह से हो जाती है इस खाने के लिए ऐसे, और फिर ये बंद कर लेता है यहाँ से और खाना अंदर ले लेता है। फिर इसके अंदर कुछ एंजाइम्स वगैरह स्प्रे किए जाते हैं और फिर इसे डाइजेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो अमीबा में क्या होता है? इट इंजेस्ट इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ इट्स स्यूडोपोडिया, यानी फॉल्स फीट की हेल्प से ये खाने को क्या करता है? इंजेस्ट करता है, अपनी बॉडी के अंदर लेता है। तो यहाँ पर कुछ एनिमल्स के बारे में दिया हुआ है, आपने इन्हें अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, एक स्टारफिश का केस देख लो। स्टारफिश इज़ अ सी एनिमल, एक समुद्री जीव है, समुद्र में रहने वाला एक जीव है स्टारफिश। विच हैज़ एन अमेजिंग वे ऑफ टेकिंग इन फूड। इसमें जो खाना खाने का जो तरीका है ना, यानी इंजेशन का जो तरीका है बहुत ही अमेजिंग है, अद्भुत तरीका है। कैसे? स्टारफिश फीड्स ऑन सी एनिमल्स। स्टारफिश क्या करता है? सी एनिमल्स पर फीड करता है, मतलब स्टारफिश समुद्र में पाए जाने वाले जीवों को ही खाता है। सच एज शेलफिश हो गया, ऑयस्टर हो गया, विच आर कवर्ड बाय हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। स्टारफिश ऐसे सी एनिमल को खाता है जिनके ऊपर शेल होती है, हार्ड शेल होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। कैसे खाता है वो? फिर उन्हें पहले उनकी वो जो शेल होती है ना उसे ओपन करता है स्टारफिश। जब उसकी शेल को उसने ओपन कर दिया तो स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स ओन स्टमक थ्रू इट्स ओन माउथ। स्टारफिश का जो स्टमक है ना, पेट है, उसके माउथ यानी मुंह से क्या होता है? पॉप आउट होता है, बाहर निकलता है, उसका पेट उसके मुंह से बाहर निकलता है। दिस स्टमक सराउंड्स द सॉफ्ट बॉडी ऑफ द प्रे। जो शिकार था ना उसकी शेल तो इसने तोड़ दी, जो आउटर वाली हार्ड शेल थी वो तो इसने तोड़ दी। अब जो स्टमक इसके माउथ से बाहर निकला, वो जो स्टमक है ना उसकी सॉफ्ट बॉडी, जो उसका शिकार है ना उसकी सॉफ्ट बॉडी पे वो क्या कर लेता है? घेरा बना लेता है, उसको सराउंड कर लेता है। द स्टारफिश देन ब्रिंग्स बैक इट्स स्टमक कंटेनिंग द प्रे। अब उस स्टमक ने क्या किया? उस प्रे को सराउंड कर लिया, घेर लिया। अब उस प्रे को पकड़ के उसका स्टमक वापिस उसी जगह पर चला जाता है, उसके मुंह के रास्ते। एंड दिस फूड इज डाइजेस्टेड स्लोली बाय द स्टारफिश। और ये जो खाना उसने खाया ये स्टारफिश फिर धीरे धीरे डाइजेस्ट करती रहती है। तो इस डिस्कशन से हमें क्या पता चला कि हर एनिमल में जो मोड ऑफ इंजेशन है, मतलब खाना खाने की जो प्रक्रिया है ना, खाना खाने का तरीका, वो अलग अलग होता है। पहले हमने फ्रॉग के बारे में पढ़ा कि फ्रॉग एक ऐसा एनिमल है जो फ्लाइंग इंसेक्ट्स को खाता है। कैसे खाता है? विद इट्स लॉन्ग एंड क्लेफ्ट टंग, अपनी जीभ की हेल्प से। कैमेलियन, लिजार्ड ये भी कैसे खाती है? टंग की हेल्प से खाती है। बटरफ्लाई हो गया, मॉस्किटो वगैरह हो गए, इनमें एक फीडिंग ट्यूब होती है, लॉन्ग ट्यूब होती है, जिसकी हेल्प से क्या करते हैं? जूसेस वगैरह को सक कर लेती हैं। हाउस फ्लाइज के बारे में आपने पढ़ा होगा। हाउस फ्लाइज क्या करती हैं? दे टेक इन ओनली लिक्विड फूड बाय सकिंग। ये सिर्फ है ना लिक्विड फूड को ही सक कर सकती हैं हाउस फ्लाई। और जब भी इन्होंने सॉलिड फूड खाना होता है ना तो ये अपने मुंह से स्लाइवा को उस पर स्पिट आउट करती है। मतलब जो स्लाइवा है उनके मुंह में, हमारे मुंह में भी स्लाइवा होता है जिसे हम थूक बोलते हैं। तो हाउस फ्लाई क्या करती हैं? उस पर जो सॉलिड फूड है, क्योंकि ये सॉलिड फूड तो खा नहीं सकती, लिक्विड फूड खाती हैं हाउस फ्लाइज। तो जो सॉलिड फूड है उस पर ये स्पिट आउट करती हैं स्लाइवा, उसे लिक्विड में कन्वर्ट करती हैं और फिर उसे सक करती हैं हाउस फ्लाई। ठीक है। स्नेक क्या करता है? पूरे के पूरे एनिमल को ही स्वेलो कर जाता है, मतलब निगल जाता है।
अमीबा में फाल्स फीट होते हैं जिन्हें हम सूडोपोडिया बोलते हैं, उसकी हेल्प से ये किसी भी फूड को खाता है, अपनी बॉडी शेप में ये चेंज कर सकता है और इसके चारों तरफ इसी तरह से सराउंड कर लेता है और इसे अंदर ले लेता है। जो स्पाइडर होती है, मकड़ी वगैरह होती है, वो एक जाला टाइप का सा बनाती है अपने खाने को पकड़ने के लिए, अपने प्रे को पकड़ने के लिए। और स्टारफिश का तो हमने देख ही लिया कि वो किस तरह से अपने खाने को खाती है, ठीक है। तो हर एनिमल में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ इंजेशन है, वो अलग अलग होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है पाचन। अब देखो, अवर फूड कंसिस्ट मेनली ऑफ सब्सटेंसेस सच एज कार्बोहाइड्रेट्स लाइक स्टार्च, फैट, प्रोटीन्स एंड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स। हमारे फूड में क्या होते हैं? बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हुआ, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स। लेकिन ये जो है ना, ये सभी के सभी क्या होते हैं? इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस होते हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी इन्हें एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी तो फिर हमें इनका फ़ायदा क्या फिर? तो हमारी बॉडी क्या करती है? ये जो लार्ज यानी जो बड़े बड़े और इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस है ना, इन्हें पहले छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ती है और क्या करती है? इन्हें वाटर सोल्यूबल बनाती है, सो दैट दे कैन बी एब्जॉर्ब बाय आवर बॉडी, ताकि हमारी बॉडी इन्हें क्या कर सके? एब्जॉर्ब कर सके। तो जो प्रोसेस है, द प्रोसेस in which food containing large insoluble substances broken down into small and water soluble substances, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें ऐसा फूड जिसमें बहुत बड़े बड़े और इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस हैं उसको तोड़ा जाता है छोटे छोटे और वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस में, सो दैट दे कैन बी एब्जॉर्ब आवर बॉडी, ताकि हमारी बॉडी उन्हें क्या कर सके? एब्जॉर्ब कर सके। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। उसे हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। अभी डाइजेशन करने के लिए हम फिज़िकल मेथड का भी यूज़ करते हैं, केमिकल मेथड का भी यूज़ करते हैं। फिज़िकल मेथड कैसे? जब आप मुंह में डालते हो तो आप उसे च्यू करते हो ना, च्यू मतलब चबाते हो, उसे ग्राइंड करते हो, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते हो, यानी वो जो लार्ज और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आपने खाया उसे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में आपने ब्रेक कर दिया। ये तो हो गया फिजिकली, आपने उसको क्या किया? छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया। अब हमें क्या करना है? जो इनसोल्यूबल सब्सटेंस है उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, अब इन्हें वाटर सोल्यूबल भी तो बनाना है ना। इसके लिए हम क्या करेंगे? केमिकल मेथड का यूज़ करेंगे। फिजिकली तो हमने क्या किया? उस खाने को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा। अब हम क्या करेंगे? जो सब्सटेंसेस हमने खाए हैं उन्हें वाटर सोल्यूबल बनाएंगे ताकि हमारी बॉडी उन्हें एब्जॉर्ब कर सके। तो फिर हम क्या करते हैं? तो देखो, जो प्रोसेस होनी है हमारे अंदर डाइजेशन की प्रोसेस, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन द कॉम्प्लेक्स स्टार्च कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च क्या होती है? एक तरह की कार्बोहाइड्रेट का ही एग्जाम्पल है। तो जो कॉम्प्लेक्स स्टार्च कार्बोहाइड्रेट हमारे फूड में होती है दैट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल शुगर, उसे सिंपल शुगर में तोड़ा जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज वाटर सोल्यूबल होती है। तो कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ दिया? स्टार्च जो कार्बोहाइड्रेट है हमारे खाने में उसको सिंपल शुगर में तोड़ दिया, जिसे हमने क्या बोला? ग्लूकोज, ठीक है। और जो फैट्स हैं हमारी बॉडी में उसको किस में तोड़ देते हैं हम? फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल में, ठीक है। और प्रोटीन को किस में ब्रेक करते हैं? अमीनो एसिड में। तो ये जो हमने पढ़ा ना, ग्लूकोज हो गए, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड, दे आर ऑल वाटर सोल्यूबल सिंपल सब्सटेंसेस विच कैन पास थ्रू द वॉल ऑफ आवर स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड। तो ये जो अमीनो एसिड है, फैटी एसिड हैं, ग्लूकोज हैं, ये क्या है? सिंपल सब्सटेंसेस हैं। इन्हें हमारी बॉडी इजीली एब्जॉर्ब कर सकती है, ठीक है। इजीली एब्जॉर्ब कर लेगी तो इजीली ये ब्लड में चले जाएंगे, ब्लड में चले जाएंगे तो हमारे हर बॉडी पार्ट तक पहुंच जाएंगे, जिससे हमें एनर्जी मिलेगी, हमारे जो डैमेज्ड बॉडी सेल हैं वो अच्छे से रिपेयर हो पाएंगे। अब आगे देखो, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? इसके लिए पहले आप एक स्ट्रक्चर देखो। ये देखो, हमारे मुंह से लेकर ये जो आपको ये पाइप दिखाई दे रही है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से होती हुई यहाँ पर, फिर यहाँ पर जा रही है, यहाँ पर, है ना, और फिर ये कहाँ गई? इधर। कहाँ ओपन हुई? है एनस में, ठीक है। तो
तो ये जो हमारी बक्कल कैविटी मतलब माउथ से लेकर ये जो लॉन्ग ट्यूब है ना, रनिंग फ्रॉम माउथ टू दी एनस तक, ये सारी क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है, इसकी जो लेंथ है ना लगभग 7 to 8 मीटर्स होती है। तो देखो एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, ए लॉन्ग ट्यूब, एक लंबी ट्यूब होती है, रनिंग फ्रॉम माउथ, कहाँ से स्टार्ट होती है, माउथ से, टू द एनस ऑफ द ह्यूमन बींग, कहाँ तक जाती है, ह्यूमन बींग के एनस तक, इन विच डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। इसमें क्या होता है, फूड का डाइजेशन होता है, पाचन होता है, और क्या होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन भी होता है। ठीक है, इस लॉन्ग ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। कहाँ से स्टार्ट होती है, हमारे माउथ से, और कहाँ तक जाती है, एनस तक जाती है, और इसे हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं। इसकी जो लेंथ होती है लगभग 7 to 8 या फिर 8 to 9 मीटर्स तक वेरी करती है। इसमें जो एलिमेंट्री कैनाल है ना, इसके काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि देखो, एक तो होता है माउथ को हम बोलते हैं बक्कल कैविटी। ठीक है, फिर ये जो आपको पाइप दिखाई दे रही है इसे बोलते हैं ईसोफेगस या फिर फूड पाइप बोलते हैं। फिर ये क्या है, हमारा स्टमक है, ये होती है पैनक्रियाज, ये है हमारा लीवर में होता है गोल ब्लैडर, ये जो बाइल जूस सिक्रेट करता है ना लीवर, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए वो स्टोर होकर रहता है बाइल जूस। अब ये देखो स्टमक आगे जाकर कहाँ पर जा रहा है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, इसे क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। यहाँ पर होता है फूड का एब्जॉर्प्शन, क्या होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन। अब देखो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये कहाँ चलेगी, ये जो है ये है लार्ज इंटेस्टाइन, क्या है ये, लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का होता है, यहाँ होता है, यहाँ फूड का और यहाँ वाटर का। ठीक है, इसमें लार्ज वाली में वाटर का, स्मॉल वाली में फूड का। अब ये कहाँ ओपन हो रही है, रेक्टम से एनस तक। तो ये जो ट्यूब है ना, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, माउथ से लेकर एनस तक, इसको पूरी को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। इसको जब हम पूरा सीधा कर देंगे ना, तो इसकी टोटल लेंथ कितनी बनेगी, लगभग 8 to 9 मीटर्स बनेगी। तो देखो एलिमेंट्री कैनाल के वेरियस पार्ट्स होते हैं, माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, जो अभी हमने देखा। 3 ग्लैंड्स होती हैं एलिमेंट्री कैनाल में। एक तो होती है स्लाइवरी ग्लैंड, जो स्लाइवा रिलीज़ करती है ना, जो हमारे माउथ में है स्लाइवरी ग्लैंड, स्लाइवा रिलीज़ कर रही है। एक होती है लीवर, एक होती है पैनक्रियास, ये क्या करती है, वेरियस जूसेस सिक्रेट करती हैं। क्या करती है, वेरियस जूसेस सिक्रेट करती हैं, जो हमारे फूड को डाइजेस्ट होने में हमारी हेल्प करते हैं। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नाउ अराइजेज, हाउ डज फूड मूव फॉरवर्ड इन द एलिमेंट्री कैनाल, कि एलिमेंट्री कैनाल में फूड आगे कैसे मूव कैसे करता है। देखो अगर हम खड़े हैं तो आप कह सकते हो कि मैम कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे गिराएंगे तो वो नीचे ही जाएगी ना, लेकिन जब हम लेटे हुए होते हैं तब ऐसे कैसे आगे मूव करता है हमारा फूड, वो भी तो सोचने वाली बात है ना। ठीक है, हम खड़े हैं, आप ये बात बोल सकते हो कि शायद ग्रेविटेशन के कारण नीचे फूड जा रहा होगा, लेकिन जब हम लेटे हुए हैं तब कैसे फूड आगे जाता है। तो देखो एक प्रोसेस होती है एलिमेंट्री कैनाल में, एक प्रोसेस होती है जिसे हम बोलते हैं पेरिस्टलेसिस। क्या बोलते हैं, पेरिस्टलेसिस। जैसे एक ट्यूब है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल भी क्या है, एक ट्यूब है ना, इसमें जो भी खाना गया तो ये ना कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पे जैसे खाना है तो मतलब आप ऐसे सपोज करके देखो, आपके पास एक पाइप है, उसमें जब आप बॉल डालोगे उसे आगे भेजने के लिए आप पीछे से ऐसे पिचकाओगे, वो आगे जाएगी। तो ऐसे ही होता है, हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल की मसल्स है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, मतलब सिकुड़ती हैं और रिलैक्स होती हैं अल्टरनेटिवली, जिसके कारण हमारा फूड आगे मूव करता है। आप ऐसे सपोज करो ना, आपके पास एक पाइप है, उसमें एक बॉल डली हुई है, तो वो बॉल तो हमारे लिए खाने की तरह है और वो जो पाइप है वो एलिमेंट्री कैनाल की तरह है। अगर उस बॉल को आगे आपने मूव करवाना है तो पीछे से आप उसको ऐसे पुश करोगे ना, तो पुश करने का मतलब आप पीछे से आप उसे दबाओगे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करोगे, आगे वाली साइड उसकी रिलैक्स हो जाएगी। इसी तरह से हमारी मसल्स के साथ होता है, एलिमेंट्री कैनाल के साथ, मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन चलता रहता है मसल में, जिसके कारण हमारा फूड आगे की तरफ मूव करता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टलेसिस बोलते हैं।
और एक और टर्म आपने याद रखनी है, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी क्या होते हैं? हमारे माउथ को बोलते हैं हम बक्कल कैविटी, माउथ।